हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चे, अभी के इस वीडियो में बताने वाले हैं, आज आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं प्यारे बच्चे। आज है 18 फरवरी और मैथ का आप लोगों का परीक्षा है प्यारे बच्चे, गणित का। ठीक है, आप कुछ ही घंटे पहले ये वीडियो देख रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चे, चाहे आपका फर्स्ट सेटिंग पड़ा या फिर सेकंड सेटिंग, बिल्कुल मैथ का आपको इतना करके जाना है प्यारे बच्चे, क्योंकि आज के इस वीडियो में बिल्कुल वायरल पेपर आपको करवा रहे हैं। जो कि पेपर प्यारे बच्चे वायरल होता मैं आपको वही करवाता हूँ। और मैथ का सब्जेक्टिव इस वीडियो में सॉल्यूशन करवाने वाले हैं प्यारे बच्चे, क्योंकि हम इससे पहले आपको वायरल पेपर का ना ऑब्जेक्टिव करवा दिए। आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा डिमांड था कि सर ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी करवाइए, तो फाइनली आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव भी करवा रहे हैं प्यारे बच्चे। तो इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा, बिल्कुल फर्स्ट एंड सेकंड सेटिंग दोनों सेटिंग के लिए है। सबसे पहले आपको बता प्यारे बच्चे कि वीडियो को लाइक नहीं किए ना, वीडियो को लाइक कर दिए। एंड साथ में चैनल पे नए हैं ना, तो चैनल को प्यारे बच्चे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। और अपने भाई बहन दोस्त जो भी हो एग्जाम देने जाएंगे ना, तो उसको वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। शेयर करना ना भूलें, ताकि आपका ये भाई बहन जो भी एग्जाम देने जाएंगे तो वो भी पूरा का पूरा देख के जाएँ और पूरा का पूरा जाकर एकदम लिख लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको कितना क्वेश्चन का जवाब देना आपको इस वीडियो में देख के जाना। देखिए प्यारे बच्चे, आपको शॉर्ट आंसर में तो है ना, आपको बिल्कुल 1 से लेकर 30 तक पूछे जाएंगे, जिनमें से किन्हीं 15 के ही जवाब देना है। ठीक है, 2 अंक करके रहेंगे 15 के ही। पहला नंबर देखिए, यूक्लिड विभाजकता का परिमेय का प्रयोग करके 306 और 657 का मौसो निकालें। 306 का अभाज्य गुणनखंड 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 657 का अभाज्य गुणनखंड 3 इंटू 3 इंटू 73। बिल्कुल, चूंकि 306 एवं 657 अभाज्य गुणनखंड में 3 इंटू 3 अभयनिष्ठ है। ठीक है, बिल्कुल 3 3 है जो ना अभयनिष्ठ है, बिल्कुल। और इसका एचसीएफ जो हो जाएगा 9, 3 3 9 हो जाएगा, गुना कर देंगे। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका प्यारे बच्चे क्या कहता है आपका दूसरा नंबर की व्याख्या करें कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू प्लस 5 भाज्य संख्या है, क्योंकि क्या होगा, इसीलिए दिया है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। जी हाँ, तो चूंकि संख्या को लिखा जा सकता है, बिल्कुल इसको लिखा जा सकता है। 13 7 इंटू 11 प्लस 1 और 5 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। जी हाँ, ऊपर लिखे गए संख्या के यह ज्ञात होता है कि वह भाज्य संख्याएं हैं, बिल्कुल। तीसरा नंबर कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक को ज्ञात करें। इसका जो शून्यक ज्ञात करना है, तो सीधे चलिए इसका आपको आंसर लिखना है। हम पाते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 5। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। जी हाँ, तो जब x प्लस 2 बराबर 0 या फिर x प्लस 5 बराबर 0, अर्थात जब x बराबर -2 और x बराबर -5। ठीक है, इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक -2 और -5 बिल्कुल है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है, ए पी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। तो हल A3 बराबर A प्लस 2D बराबर 5 और A7 बराबर A प्लस 6D बराबर 9। तो समीकरण 1 और 2 से बिल्कुल A प्लस 2D बराबर 5 और A प्लस 6D। तो जब इसको काटेंगे तो -4D बट -4, तो D बराबर 4/4 बराबर 1। बिल्कुल, आपको ऐसे काटेंगे जब आंसर आ जाएगा। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो A प्लस 2 इंटू 1 5 इंटू A बराबर 5 -2 A बराबर 3। तो अतः वांछित क्या, तो वांछित AP बराबर 3 4 5 6 7 है, बिल्कुल आंसर। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन की वजह के किस मान के लिए समीकरण 2x स्क्वायर प्लस के प्लस 3 के बराबर 0 के मूल बराबर हैं। तो हल यहाँ A बराबर 2 और B बराबर k और C बराबर 3। तो विवेकतर क्या होगा, विवेकतर B स्क्वायर -4 AC बराबर k स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3 k स्क्वायर -24। तो यदि दिए गए समीकरण के मूल समान हो तो विवेकतर 0। जी हाँ, अतः k स्क्वायर -24 बराबर 0, k स्क्वायर बराबर 24। तो k बराबर √24 बराबर √4 इंटू 6 बराबर प्लस माइनस 2√6। बिल्कुल, सिद्ध करें कि क्या कहता है आपका, सिद्ध करें कि 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। माना कि 7 √5 एक परिमेय संख्या है। 7 √5 बराबर P बटे Q, √5 बराबर P बटे 7 Q। तो P और Q बराबर पूर्णांक है, P बटे 7 Q परिमेय संख्या, बिल्कुल।
देख इसीलिए अंडर रूट 5 परिमेय संख्या है, लेकिन यह है कि अंडर रूट 5 और परिमेय संख्या कहता है विरोधाभास है, इसीलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि दिए गए बिंदु एक्स वाई बिंदु 7 1 3 5 के समदुरुस्त है तो एक्स बराबर और वाई का संबंध क्या होगा। तो माना कि पी बराबर एक्स वाई बिंदु ए 7 1 बी बराबर 3 5 समदुरुस्त है, तो पी ए बराबर पी बी, इसलिए पी ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, तो एक्स माइनस 7 स्क्वायर और वाई माइनस 1 स्क्वायर, तो एक्स माइनस 3 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स प्लस 49 बराबर वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई प्लस 1। तो वैसे जब इसको मान रखेंगे तो माइनस 14 माइनस 2 वाई बराबर 50 और माइनस 6 एक्स प्लस माइनस कहता है 10 वाई बराबर 34, तो 8 एक्स माइनस 8 वाई बराबर 50 माइनस 35 बराबर 16, तो एक्स माइनस वाई बराबर 2। बिल्कुल। तो एक्स और वाई के वांछित संबंध बिल्कुल हो जाएगा। दिए हुए आंकड़ों 18 13 17 12 16 19 का माध्यिका ज्ञात करें। पदों की आरोही क्रम में रखने पर 12 13 16 17 18 19 पदों की संख्या n 6 जो कि सम है, तो माध्यिका बराबर n प्लस 1/2 वह पद का मान, तो 7 प्लस 1/2 के पद का मान। बिल्कुल। चौथे पद का मान 14 है। बिल्कुल। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको कहता है किसी बेलन के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन ज्ञात करें। तो सीधे आपको इसका क्या लगे, चलिए आपको प्यारे बच्चे आगे बताते हैं, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चे इसका सीधे आ जाएगा। और उसके बाद आगे क्वेश्चन क्या कहता है आपका, किसी बेलन का व्यास तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन ज्ञात करें। तो ये त्रिज्या 42/2 21 सेंटीमीटर और बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच 22/7 21 स्क्वायर बराबर इंटू 10, तो 22 इंटू 441 इंटू 10/7, तो 9,700 से कहता है 97,020/7 13,886 सेंटीमीटर क्यूब बिल्कुल हो जाएगा। द्विघात समीकरण 6x² माइनस 10x-2 बराबर का विवेकतर ज्ञात करें। बिल्कुल। तो हल 6x² माइनस 6x/2, यहाँ a बराबर 6, b बराबर -1 और c बराबर 2, तो विवेकतर d बराबर b² माइनस 4ac बटे माइनस क्या कहता है आपका क्या होता है आपका 4ac और क्या कहता है -1a² माइनस 4 इंटू 6 इंटू -2 और 1 प्लस 48 बराबर 49, डी बराबर 49 आंसर बिल्कुल हो जाएगा। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। तो सेक थीटा बराबर 13/12, कॉस थीटा बराबर 12/13, तो दिया गया व्यंजक क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा 12/13। बिल्कुल। यानी कि 144/169। बिल्कुल। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक वृत्त का केंद्र 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु P के वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो क्या होगा। माना कि वो केंद्र वाला वृत्त की जिससे त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 0 से 20 सेंटीमीटर दूरी हो, तो P बिंदु से AP का मान निकालना। अभिष्ट दूरी क्या होता है, अंदर रूट 20 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर बराबर 400 माइनस 25 बराबर कहता है अंदर रूट 375, यानी कि हो जाएगा 195 सेंटीमीटर हो जाएगा। बिल्कुल। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जांच कीजिए कि क्या प्रस्तुत प्राकृतिक संख्या n और 6n का मान कहता है अंक 0 के समाप्त हो सकता है। बिल्कुल। तो 6n बराबर 2 इंटू 3n 2n इंटू 3n, यहाँ 2 और 3 अभाज्य संख्या है, किसी संख्या का अंतर शून्य में होगा तब ये वह 5 से विभाज्य होगी, अर्थात 6n के गुणनखंड के अभाज्य संख्या 5 होनी चाहिए, किंतु ऐसी संख्या नहीं के साथ अंकीकृत आधारभूत परिमेय 6 का n का अभाज्य संख्या गुणनखंड नहीं हो सकता है। बिल्कुल। आपको इतना लिख देना, ठीक है। इनका कहता है आपको त्रिभुज किसी त्रिभुज ABC और AD बराबर BC, तो सिद्ध करें कि AB² बराबर CD² बराबर BD² प्लस AC² का मान क्या होगा। सीधे आपको इसका हल करना है, तो सीधे आपको ये वाला त्रिभुज ज्ञात कर लेना। जैसे समकोण त्रिभुज ADB में AB² बराबर BD² बराबर AD², क्या होता है आपका समकोण त्रिभुज ADC में CD² बराबर AC² माइनस AD², तो जोड़ना है कि AB² प्लस CD² बराबर BD² प्लस AC²। बिल्कुल। आपका इतना हो जाएगा। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन करता है कि सिद्ध करें कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा RHS बराबर कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 बटे साइन थीटा कॉस बटे साइन थीटा
1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, और आपको क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2। बिल्कुल देखिए 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, RHS प्रूव्ड। बिल्कुल इसका आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसको लॉन्ग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन बताते पहले उससे पहले बता पहले वीडियो को लाइक नहीं करना, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दिए एंड साथ में चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर करना ना भूले, शेयर जरूर से कर लीजिए। देखिए 31 से लेकर 38 तक जिनमें से आपको किन्हीं 4 प्रश्न के ही उत्तर देने हैं। ठीक है, 5 अंक के। देखिए 31 में की 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए जो स्पर्श रेखाएं 60 डिग्री कोण पर झुकी हो एवं अपनी रचना की सत्यापित करे। बिल्कुल चलिए, सत्यापित करना है तो उसका सीधे आपको लिखना है कि सत्यापित करने के लिए रचना का चरण। बिल्कुल आपको ये रचना का चरण, तो ओ केंद्र से लेकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा गया है, कोई भी व्यास AOC खींचा गया है, त्रिज्या OL इस तरह खींचा कि कोण COL बराबर 60 डिग्री, और चौथा नंबर देखिए L से LM पैरेलल OL खींचा है। बिल्कुल A से AN बराबर OA बराबर खींचा है, और तो ये दोनों लंबा परस्पर P बिंदु है, ये पर प्रतिच्छेद करते हैं तब PA और PB तो वांछित स्पर्श रेखाएं होंगी। बिल्कुल इसका राइट आंसर लगा लेना है। पाइथागोरस परिमेय को लिखें एवं सिद्ध करें। तो पाइथागोरस परिमेय सिद्ध करें कि समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। दिया है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है, और सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो रचना BD बराबर AC खींचा है, तो ए त्रिभुज ABC एवं ABD और कोण ABC बराबर कोण DB, तो प्रत्येक बराबर 90 डिग्री, और कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ। बिल्कुल हो जाएगा। क्वेश्चन क्या ए समरूपता उप परिमेय से। बिल्कुल इसका ठीक है, आपको इतना लेना। इस प्रकार के त्रिभुज ABC में पैरेलल त्रिभुज BC बटे CD AC बटे BC। ठीक है, BC स्क्वायर बराबर AC इंटू CD। बिल्कुल, तो समीकरण 1 से और 2 से जोड़ने पर AB स्क्वायर BC स्क्वायर AC इंटू AD A प्लस AC इंटू AD CD AC बराबर B AD प्लस CD AC बराबर A इंटू B स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। बिल्कुल आपका प्रूव्ड हो जाएगा। चलिए, आपका 33 होने की आपको ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, आधार 24 सेंटीमीटर हो तो एक बेलन की जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, तो ये वाला बेलन का कहता आरोपित है, तो लोहे का एक स्तंभ बना है, तो इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जब 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 घम हो तो इतना क्या होगा। बेलन की लोहे का स्तंभ का आयतन, तो निचले बेलन का आयतन तथा ऊपरी बेलन का आयतन पाई इंटू 12 स्क्वायर इंटू 220 प्लस पाई इंटू 8 स्क्वायर प्लस 60 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन का आयतन बराबर पाई R स्क्वायर H के सूत्र का प्रयोग करने से, तो पाई इंटू 10 इंटू 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 22 प्लस 6 इंटू 4, तो 160 बराबर 198 प्लस 24। तो इसका जब इसका मान रखेंगे बिल्कुल इसका आ जाएगा लगभग इसका मान आपका, यानी कि 892.26 kg, तो यानी कि 892.26 kg लगभग। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, एक राजमार्ग पर दो स्थान के AB 100 सेंटीमीटर की दूरी पर एक कार से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि यह कारें भिन्न भिन्न चालें से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटों पश्चात मिलती है, तो परंतु जब विपरीत दिशा की चलती है तो ये घंटे का बाद मिलती है, तो ये कारों की चाल क्या होगी। तो मतलब माना कि A से कहता रवाना होने वाला कार का X किलोमीटर और B से रवाना होने वाले के चाल कहता है Y बराबर किलो सेंटीमीटर। बिल्कुल ठीक है, उसके बाद आपको आगे क्या लिखना, आगे ज़्यादा नहीं लिखना आपको, यानी कि 5 घंटे प्रथम कार चलती है, दूरी 5x और दूसरी कार 5y। ठीक है जी हाँ, प्रश्न से 5x माइनस इतना हो जाएगा, टोटल चलती है कितना 5x x माइनस 20 बराबर, और पुनः प्रश्न से x प्लस वाई बराबर 100, और समीकरण 1 से समीकरण 2। बिल्कुल, तो इसको काटिएगा तो कहता है 120 आ जाएगा, प्लस करने पर 60 डिग्री, इसका माइनस करने पर, तो x का मान क्या कहता है आपका 1 में रखने पर 60y माइनस 20, इसीलिए y बराबर 60 डिग्री माइनस 20 40। तो अतः कारों की चाल से 60 किलोमीटर आवर है और 40 किलोमीटर। बिल्कुल इसका आंसर। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन बताने से पहले बता दो प्यारे, वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को वीडियो जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। प्यारे बच्चे, आपको बता दूं कि ऑब्जेक्टिव मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जाइए डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, लिंक दिया हुआ है, और सब्जेक्टिव भी डाउनलोड करना है तो जाइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको डाउनलोड करिए, गूगल पे आपको चलना पड़ेगा प्यारे बच्चे। ठीक है, देखिए आपको गूगल पे आ जाना, गूगल पे आकर के सर्च करना आपको sabirclasses.com, जिस तरह से मैंने लिखा है ना पे आपको, देखिए
उसी तरह से आपको सीधे आकर के सर्च कर देना। जैसे सर्च किया, नया इंटरफेस खुल के आएगा, रिफ्रेश कर दिएगा, ऊपर की ओर चलेंगे। देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्लास 10th वाला पे, क्लास 10th वाला पे सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे क्लास 10th में क्लिक करेंगे, नया इंटरफेस खुल के आएगा, रिफ्रेश कर देंगे, ऊपर की क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट का बिल्कुल इस पर क्लिक करेंगे, ऊपर की ओर चलेंगे। पहले से आपको ऑल सब्जेक्ट का डाउनलोड करना है, तो इसी पोस्ट पे देखिए सबसे लास्ट की ओर चलेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है पूरा पूरा आंसर की डाउनलोड कर, फर्स्ट सेटिंग, सेकंड सेटिंग का, और सबसे पहले क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है। तो देखिए ऑल सब्जेक्ट का वायरल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के नीचे आ गए, और आपको मैथ का डाउनलोड करना है वायरल पेपर डाउनलोड लिंक, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा, नया इंटरफेस खुल जाएगा, रिफ्रेश कर देंगे, ऊपर की ओर चलेंगे। देखिए प्यारे बच्चे यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया हुआ व्हाट्सअप चैनल दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, और यूट्यूब चैनल दिया हुआ है, बिल्कुल इसको ज्वाइन कर लेना। ऊपर की ओर चलेंगे, देखिए प्यारे बच्चे यहाँ पे पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सारे पूरा का पूरा वायरल पेपर, और ये वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है। और इसको देख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए इसका आंसर। प्यारे बच्चे आपको इसका आंसर डाउनलोड करना है ना, तो देखिए नीचे यहाँ पे मैथ का सब्जेक्टिव आंसर बिल्कुल इसमें मिल जाएगा आपको, और यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में आपको ये वाला मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चे आज का वीडियो इतना ही, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दिया, साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स को वीडियो जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। प्यारे बच्चे आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।